माननीय सदस्य सुनील बाबू है किसान माननीय सदस्य सुनील जी, उसमें माननीय सदस्य सुनील जी, मेहरबानी करके आसन से अनुमति मिले। नहीं, माननीय सुनील बाबू बैठ जाए। आसन से अनुमति लिए बिना मत बोलना शुरू कीजिए। बहुत इतना महत्वपूर्ण काम चल रहा है, इसकी गंभीरता को समझिए। चलिए माननीय सदस्य श्री जनक, उनका नियुक्ति पत्र कब दिखा दी? चलते सत्र में सभापति महोदय दिखवा दीजिए। चलिए माननीय सदस्य। मुझे लगता है सदस्य ने जो विषय उठाया है मैं उसका प्रतिवाद जरूर करूंगा। ये बार बार 15 लाख की बात करते हैं, उसके बाद 2 चुनाव हुए और ठीक है हम करते हैं ना, आप भी करते हैं। उसके बाद 2 चुनाव हुए और हमारी जो लोकसभा में संख्या थी, स्ट्रेंथ थी, उससे वो बढ़ के 303 हो गया। जनता ने हमारे काम को देख के उस पर मोहर लगाया। आप हमको बताइए, आपकी सरकार रही, आप अकेले कितना बार जीते हैं? आप एक बार चुनाव लड़े 2014 में, आपकी क्या स्थिति हुई? और आपने जो वादे किए थे उसको बार बार बुलाने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। और जो गांधी मैदान की जहां तक की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जो शहीद हुए, एक एक के घर गए, उसके बाद और सबको जो भी करना था किया गया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? राज्य सरकार का उसमें उसकी भूमिका नहीं थी। आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? माननीय सदस्य देवेश जी, देश की जनता ने 2019 में हमारे काम को देखा और सराहा, और इसीलिए 300 और हमारे अलायंस को 353 क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़। माननीय सदस्य सभापति महोदय, ना मेरे तरफ मुखातिब होके कहिए ना। सभापति महोदय, माननीय सदस्य हो गया एक मिनट माननीय सदस्य के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं। देश के अंदर कानून है, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आतंकी घटना में अगर कोई मारा जाता है उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है। लेकिन आप आदरणीय मुख्यमंत्री थे, आपको यह मालूम था कि हमारे गुजरात में अहमदाबाद निवास के बगल में 5 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। जो लोग मारे गए थे उनको आप मुख्यमंत्री रहते नौकरी नहीं दिए, और आपने वोट के लिए नौकरी का वादा कर दिया। उस समय का वीडियो क्लिप निकालिए। हम परवरिश करेंगे, हम नौकरी देंगे, तो नौकरी क्यों नहीं? अरे कानून नहीं था, कानून ही नहीं था। और नहीं तो नियुक्ति पत्र दिखाइए, कहाँ है नियुक्ति पत्र? किसके पास है नियुक्ति पत्र? कहाँ ज्वाइनिंग हुआ? चलिए हो गया। माननीय सदस्य सुनील, हाँ चलिए माननीय सदस्य जनकराम जी, माननीय चलिए बैठ जाइए माननीय सदस्य बैठ जाइए। जरा आसन की बातें सुना कीजिए, समझा कीजिए। चलिए हो गया माननीय सदस्य। चलिए माननीय जनकराम जी। सभापति महोदय जी, सदन की बाहर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम जी संविधान की बात करते हैं, दलित पिछड़े गरीब की बात करते हैं, और ये देश और दुनिया देख रहा है कि एक दलित का बेटा अगर खड़ा होकर के अपनी बात को रखने का साहस करता है तो दलित को भी सदन के अंदर और सदन के बाहर बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये सर्वविदित है। एक दलित के बेटा को, वंचित समाज के परिवार को, बेटा को अगर बोलने का ये सदन ने साहस दिया, बोलने का अवसर दिया, तो दलित के बेटा को भी आप बोलने नहीं दीजिएगा। दोनों सदन के अंदर
दोनों सदन के अंदर ये देखा जा रहा है। कमजोर साबित नहीं करें कि हम आते अनुसूचित। हो गया हो गया हो गया हो गया। माननीय सदस्य, मुझे आप शहर स्वीकार सभापति हो महोदय गया हो गया। सदस्य बने हैं, हम जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। और मैं बार बार देखता हूं कि जाति या धर्म की चर्चा होती है जो बिल्कुल ही अपने लिए अपने द्वारा लिए गए शपथ का उल्लंघन है। सभापति महोदय जी, चलिए आप जरा डिस्टर्बेंस ना हो, मेहरबानी ये करके। माननीय सदस्य नीरज बाबू को मैं कहना चाहता हूं आसन के माध्यम से, जो दलित को उन्होंने डिफिनीशन दिया कि जो महामहिम राष्ट्रपति बन जाते हैं, सदन के सदस्य बन जाते हैं, दलित नहीं कहे जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके ये बात को क्यों नहीं कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को दलित और महादलित में मुख्यमंत्री जी ने बांटने का क्यों काम किया? ये कौन है? ये नीरज बाबू को मुख्यमंत्री से मिल करके ये सवाल जवाब करना चाहिए कि दलित महादलित आपने बांटने का काम क्यों किया? और एक दलित का बेटा जब बोलता है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप थोड़ा सा शांत रहे ना, आप शांत रहे थोड़ा सा। माननीय सदस्य, अच्छा जरा तो ये कहीं ना कहीं सर्वविदित है, बाहर भी दलित को हो गया, दबाना, हो गया। बोलने नहीं देना। लेकिन आसन के माध्यम से हम तो आपके शुक्रगुजार हूं। अब जारी रखिए। और कल भी हमने कहा था कि सदन के बाहर 13 करोड़ जनता, सर्व समाज के लोग ये आसन की तरफ सरसरी निगाह से देख रही है। सभी समाज के लोग, जब पक्ष के तरफ से गुंडागर्दी का माहौल कायम किया जाता है तो जनता उस सरकार से उम्मीद नहीं रखती है। ये आसन के तरफ ही सबका ध्यान है और कानून का रक्षा संरक्षण आपकी चाहते हैं। मुझे लगता है कि काफी पेट में दर्द हो रहा है और मुझे इस दर्द को दवा आसन से ही मिलेगा, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। जैसे आपने कहा है, मात्र साल का 6,000 रुपया का ही हमने जिक्र किया। यही देश और प्रदेश जो अंतिम पैदान पे बैठे हुए गरीब किसान, दलित, शोषित, पीड़ित लोग, जिनका असाध्य बीमारियां हो जाती थी, जो इलाज माननीय सदस्य सुनील जी, माननीय सदस्य सुनील बाबू है किसान माननीय सदस्य सुनील जी, उसमें माननीय सदस्य सुनील जी, मेहरबानी करके आसन से अनुमति मिले। नहीं, माननीय सुनील बाबू बैठ जाए। आसन से अनुमति लिए बिना मत बोलना शुरू कीजिए। बहुत इतना महत्वपूर्ण काम चल रहा है, इसकी गंभीरता को समझिए। चलिए माननीय सदस्य सूचना महोदय जी, मैं तो बड़ी सभी माननीय सदस्यों को सम्मान भी करता हूं। मैं लोकसभा का सदस्य भी रह चुका हूं। वहां की गरिमा और यहाँ की गरिमा को जब मैं तुलना करता हूं और जनता जब देख रही है और जनता जब सवाल करती है, आप हम सब चुने प्रतिनिधि जब जनता के बीच में जाते हैं, ये वाद विवाद जब जनता देखती है तो माथा पकड़ के और अपने आप को का ऐसा महसूस करती है, जिसमें एक दो माननीय सर्वविदित है, जनता देखती है कि बगैर वाद विवाद को आप सदन को चलने नहीं देना। और मैं तो बार बार कहता हूं कि आप बैठ के जब आपका समय आएगा आप अपनी पक्ष रखिएगा, लेकिन ये समय मेरा जो निर्धारित है, सभापति महोदय जी आपसे आग्रह विनती, जैसे हमने कहा 6,000 रुपये का जब किसान के मजदूर की बात हुई, यही देश और प्रदेश में देखा गया था कि किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, कोई चिंता फिक्र नहीं करता था। अपने पटी पटदार भाई आस पड़ोस से भी 2-4 हज़ार रुपये कर्जे ले करके अगर इलाज कराने जाता था, वह कर्जा उसको चुकाना पड़ता था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सदन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को,